हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एलएनएमयू पार्ट 1 आरबी नन हिंदी से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो 2021 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ अभी रिसेंटली एलएनएमयू पार्ट 2 वाले स्टूडेंट्स का, वहाँ पे हिंदी और मैथिली में भी मैंने गेस किया था, जिसमें से 50 में से करीब हिंदी में मैं आपको बता दूं, हिंदी में 42 क्वेश्चन और मैथिली में 39 क्वेश्चन, सारा का सारा मात्र एक हाफ पेज के नोट से आया हुआ है। इसीलिए मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को तो आप देख ही लो, और उस वीडियो के जस्ट बाद, क्योंकि ये वीडियो जो अभी बता रहा हूँ, ये जो चैप्टर आप में दिया हुआ है रश्मि रथी, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कथा जो है, कथा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से तो क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही। करीब 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आएगा, और बाकी का जो क्वेश्चन है वो रामधारी सिंह दिनकर पे भिन्न भिन्न तरीके से पूछा जा सकता है, तो उस पे लाऊंगा। कहने का ये अर्थ कि आरबी नन हिंदी 50 मार्क्स पे मैं टोटल आप लोगों के लिए पार्ट 1 के लिए 3 वीडियो लाऊंगा, जिसमें से ये पहला वीडियो हो गया। एक और वीडियो लाऊंगा जो कि सिलेबस पे होगा, और लास्ट वाला जो वीडियो लाऊंगा लास्ट में, वो वीडियो ऐसा वीडियो होगा जो कि समझिए रामबाण होगा। इसलिए इसको तो आप ढंग से कर ही लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके पाठ्यक्रम का जो टॉपिक है वो रश्मि रथी है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। तो रश्मि रथी जो कथा है, वो कथा क्या है, तो उस पर चलिए हम पूरे विस्तार से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है वो सारे 1 बाय 1 बताता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, घटोत्कच के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का जो नाम था भीम था। अगर आप लोग महाभारत ढंग से देखे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये रश्मि रथी जो है, उस रश्मि रथी में सारा का सारा महाभारत का जो स्टोरी है वही स्टोरी है। आप देख भी रहे हैं यहाँ पे, कर्ण, कुंती, कर्ण, यही सब वही सारा कैरेक्टर भी यहाँ पे भी है। अगला है, कर्ण को इंद्र से कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ था? तो ये एक अग्नि प्राप्त हुआ था। अगला, कर्ण के सारथी का क्या नाम था? तो ये शल्य था। अगला क्वेश्चन, तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, रश्मि रथी में यह कथन किसका है? तो ये परशुराम का है। कर्ण किसकी सहायता लेने से इनकार कर देता है? तो वो अश्वसेन सर्प का सहायता लेने से इनकार कर देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शल्य कौन था? तो ये युधिष्ठिर का मामा था। अगला क्वेश्चन, रश्मि रथी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है जिसका रथ रश्मि अर्थात पुष्प का हो। तो आप समझ सकते हो कि महाभारत का जो ये रथ था वो पुष्प का ही बना हुआ था। रश्मि रथी का काव्य रूप क्या है? तो ये खंड काव्य है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये 100 कोई हालत में ये क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि रश्मि रथी शब्द का क्या अर्थ है, ये नहीं, जस्ट अगला, रश्मि रथी का काव्य रूप क्या है? तो ये खंड काव्य है। मैं बार बार कर रहा हूँ, डेफिनेटली ये आएगा, ये खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन 9वां, कृष्ण कर्ण संवाद रश्मि रथी के किस सर्ग में? तो ये सप्तम सर्ग में है। अगला क्वेश्चन, इंद्र कर्ण संवाद रश्मि रथी के किस सर्ग में है? तो ये चतुर्थ सर्ग में है। डेफिनेटली ये कुछ लगातार तीनों क्वेश्चन आएगा, बार बार कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, रथ सजा भेड़ धमकी उठी, रथ सजा भेड़िया धमक उठी वाक्यांश से रश्मि रथी का कौन सा सर्ग प्रारंभ होता है? तो ये सप्तम सर्ग प्रारंभ होता है। चलिए अगला देखते हैं, रश्मि रथी किनकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर का। अगला क्वेश्चन, रश्मि रथी के मुख्य पात्र का नाम लिखिए? तो ये कर्ण है। अगला, रश्मि रथी के एक स्त्री पात्र का नाम लिखिए? तो ये कुंती, आपको तो पता ही है, माता है सबका। रश्मि रथी के राज रचयिता का पूरा नाम क्या है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर। ये सब बुलेट क्वेश्चन है। रश्मि रथी महाकाव्य है या खंड काव्य? तो ये खंड काव्य, ये तो आएगा ही। रश्मि रथी का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो ये महाभारत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्ण का लालन पालन किसने किया था? तो ये राधा ने किया था। और कर्ण का लालन पालन किसने किया? तो ये राधा ने किया। अगला, रश्मि रथी में कितने सर्ग है? तो ये टोटल 7 सर्ग है। ये आएगा 100%, ये क्वेश्चन आएगा। कर्ण परशुराम संवाद किस सर्ग में से है? तो ये द्वितीय सर्ग से है। शीतल विरल एवं कानन से रश्मि रथी का कौन सा सर्ग प्रारंभ होता है? तो ये दूसरा सर्ग प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रश्मि रथी का नायक कहाँ का राजा था? तो ये अंग देश का राजा।
जय हो जग में जले जहां भी से रश्मि रथी का कौन सा सर्ग प्रारंभ होता था? ये फर्स्ट सर्ग प्रारंभ होता है। तो चलिए अब 24 से आगे देखते हैं। 24 बोल रहा है यहाँ पे, और रश्मि रथी का प्रारंभ किस पंक्ति से हुआ? तो वो जय हो जग में जले जहां भी, जो अभी मैंने पढ़ा। अगला है, जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है। यह पंक्ति रश्मि रथी के किस सर्ग में है? तो ये चौथा सर्ग में है। अगला है, हो गया पूर्ण अज्ञातवास से रश्मि रथी का कौन सा सर्ग प्रारंभ होता है? तो ये तीसरा। मैं आपको बता दूं, ये जितना क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ है, और आया हुआ क्वेश्चन ही एलएनएमयू के एग्जाम में रिपीट होते हैं, और रिपीट नहीं भी होंगे तो यही क्वेश्चन सब ऐसा क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन आएगा। इसलिए अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपके सिलेबस से आएगा तो आपके सिलेबस में रश्मि रथी है जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। तो इसलिए अगर आएगा, आपके आएगा ही आएगा क्या, तो ये क्वेश्चन सब आप ढंग से प्रिपेयर कर लेना, ये क्वेश्चन सब आएगा ही। चलिए अगला चलते हैं। कर्ण परशुराम संवाद रश्मि रथी के किस सर्ग में है? तो ये दूसरा सर्ग में है। कृपाचार्य कर्ण संवाद किस सर्ग में है? तो ये प्रथम सर्ग में। कहने का ये अर्थ, आप टोटल 7 सर्ग है, और सातों सर्ग में आप याद कर लीजिए कि पहला सर्ग में किनके किनके बीच संवाद हुआ है, दूसरा के बीच किनके किनके संवाद हुआ है। इसका आप नोट बना लो। अगर नहीं बनाओगे तो तीसरा वीडियो जो मैं बनाऊंगा वही सब करके आपको दूंगा कलेक्शन करके। अगला है, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति है मेरे भुज दंड। यह रश्मि रथी के किस सर्ग की पंक्ति है? तो प्रथम पंक्ति की। समझे ना? तो इसको ढंग से प्रिपेयर। पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन आता था तो क्या होता था, यही लाइन दे देता था और बोलता था कि इस लाइन को आप ढंग से एक्सप्लेन करो। लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि ये लाइन किसके द्वारा बोला गया है, किस सर्ग में बोला गया है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। और याद रखना, आपका सिर्फ ऑनर्स पेपर सब्जेक्टिव होगा, बाद बाकी जितना पेपर होगा सब सीडी होगा या फिर हिंदी मैथिली होगा, सारा ऑब्जेक्टिव होगा। अगला है, महर्षि गौतम के पुत्र का क्या नाम था? तो ये असारदान था। अगला क्वेश्चन, रश्मि रथी काव्य में रश्मि रथी किनका नाम है? तो ये कर्ण का नाम है। कर्ण का किसके द्वारा पालन पोषण होता है? तो राधा नाम की दासी से। अधिरथ की पत्नी का क्या नाम है? तो ये राधा नाम है। कर्ण का दूसरा नाम क्या है? तो ये राधेय नाम है, क्योंकि ये राधा जो है, जो उसको एडॉप्ट करती है, वो उन्हें पालती है, इसीलिए उनका नाम राधे भी है। कौरव पांडवों का कौन सा वंश था? तो ये करुवंशी था। मैं आपको बता दूं कि ये जो कर्ण है, कर्ण ये जो राधा यहाँ पे बोल रहा है, राधा का ये पुत्र नहीं हुआ है। ये मैं आपको बता दूं कि ये दूसरे का है, लेकिन वो लोक लज्जा के कारण वो उन्हें दूसरे जगह रख दिया था, जिससे कि राधा ने उसे एडॉप्ट किया और राधा ने उसका लालन पालन किया, इसीलिए राधे उनका दूसरा नाम भी है। स्टोरी अगर आप जानना चाहोगे तो रश्मि रथी पे मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, अगर आप लोग बोलोगे। और ये कहानी पढ़ने से ये होगा कि कोई भी एंगल नहीं छूटेगा, जहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर नहीं दोगे, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। धृतराष्ट्र की माता का क्या नाम था? तो ये अंबिका था। कर्ण ने इंद्र को कौन सा अस्त्र प्रदान किया? तो ये कवच और कुंडन। परशुराम किस पर्वत पर तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे थे? तो ये महेंद्रगिरी पर्वत पे। कुंती किसकी पत्नी थी? तो ये पांडु की। गंधारी किसकी पत्नी थी? तो ये धृतराष्ट्र की। कर्ण की मृत्यु रश्मि रथी के किस सर्ग में होता है? तो ये 7वां में। एक अग्नि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये कर्ण के द्वारा। घटोत्कच वध की कथा रश्मि रथी के किस सर्ग में आई है? तो ये 6ठ सर्ग में, यानी 6ठा में। उसके बाद है, रश्मि रथी काव्य का केंद्रीय पात्र कौन है? तो ये कर्ण है। कर्ण की माँ का नाम क्या है? तो ये कुंती है। देवव्रत का दूसरा नाम क्या है? तो ये भीष्म है। धृतराष्ट्र को कितने पुत्र थे? तो ये 100 पुत्र थे, याद रखना ये। कर्ण से भरी सभा में जाति किनके द्वारा पूछी गई? तो ये कृपाचार्य से। अगला है, कर्ण के गुरु किस पर्वत पर रहते थे? तो ये महेंद्रगिरी परी से। ये समझ में आता है कि कर्ण के गुरु कौन थे? तो ये परशुराम। क्वेश्चन आ सकता है कि परशुराम किनके गुरु थे, या फिर कर्ण के गुरु का क्या नाम था, है ना। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का पंक्ति किस सर्ग से है रश्मि रथी की? तो ये 5वां सर्ग से। अगला है, कर्ण को अधर थी किसने किया कहा? तो ये भीष्म ने कहा। 5 पांडवों को पालने का भार पड़ा किसे? कुंती पर। अभाद्री को एक ही गर्भ से 2 पुत्र हुए, एक नकुल और दूसरा क्या? सहदेव। ये याद रखना। ये भी आ सकता है, नकुल और सहदेव क्या है? जुड़वा भाई है। अगला है,
दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छा भी तेरी किसकी है, ये रश्मिरथी में उक्त है। देवव्रत किनके पुत्र थे, तो ये इंद्र के पुत्र थे। देवव्रत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भीष्म। उसके बाद है शांतनु का विवाह किससे हुआ, तो ये गंगा जी से हुआ। अगला है महाराज शांतनु एक और विवाह हुआ था, तो ये कन्या सत्यवती से। उसके बाद है सत्यवती को 2 पुत्र थे, कौन कौन, तो एक चित्रांगद और एक विचित्र वीर्य। अगला है चित्रांगद कुमारावस्था में ही कैसे मरे, तो युद्ध में मरे। उसके बाद है विचित्रवीर्य भी निसंतान ही मरे, वो क्यों, तो क्षय रोग के कारण। और विचित्रवीर्य को कितनी पत्नियां थी, तो ये 2, कौन कौन, अंबिका और अंबालिका। ये याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि अंबिका और अंबालिका किनका पत्नी थी, है ना, तो ये आप याद रखना। उसके बाद है अंबिका के पुत्र थे, कितना, कौन थे, तो ये धृतराष्ट्र थे। उसके बाद अंबालिका के पुत्र थे, तो ये पांडु थे। धृतराष्ट्र जन्म से थे, क्या थे, अंधे, आपको पता है ना, जिसे सगुनी मामा शायद कहा जाता है। उसके बाद आगे चलिए, पांडु की कितनी पत्नियां थी, तो ये कुंती और माद्री थी, यानी कितनी पत्नियां थी, तो ये कौन कौन थी, कुंती और माद्री। कुंती ने किसके समागम से कर्ण को उत्पन्न किया, तो ये सूर्य समागम से। उसके बाद है कुंती ने अपने पति की आज्ञा से कितने पुत्र देवताओं से प्राप्त किए, तो ये 3। अगला है पहला पुत्र उसने धर्मराज से प्राप्त किया, तो उसका नाम क्या था, युधिष्ठिर। दूसरा पुत्र कुंती ने प्राप्त किया पवन से, उसका नाम क्या था, भीम। तीसरा पुत्र कुंती ने प्राप्त किया इंद्र से, उसका नाम क्या था, अर्जुन। यही कारण है कि अर्जुन का सारथी कौन बनता है, इंद्र। अगला है, तो ये मेरा बुक का क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो है ना क्या बोलते हैं उसको, ये जो कुंती है ना, कुंती जो है पवन से कौन सा पुत्र मांगा था, तो ये कौन मांगा था, भीम। वही आएगा, इंद्र से कौन मांगा था, तो अर्जुन। और धर्मराज से तो युधिष्ठिर। इसको आप ढंग से याद करना दोस्तों। ये जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सारा सफिशिएंट मैं बोल रहा हूँ, 1 से लेकर के आप 71 तक को ढंग से प्रिपेयर कर लो। अगर इतना कर लेते हो, और अगर रश्मिरथी से अगर क्वेश्चन आएगा तो शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो इससे बाहर होगा, और अगर बाहर भी होगा तो उसके लिए मैं आपको कई बार बोला हूँ कि अभी मैं 2 वीडियो और बनाऊंगा। ये तो हो गया रश्मिरथी से, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो रश्मिरथी प्रॉपर टॉपिक से इससे बाहर नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अब जो मैं बनाऊंगा जस्ट अगला वो बनाऊंगा सिलेबस पे, क्योंकि सिलेबस पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ सिलेबस को कवर कर लेने से, सिलेबस जो दिया हुआ है LNMU के वेबसाइट पर, अगर उसको कर लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद मैं आपको बनाऊंगा उस सिलेबस के बेसिस पे और रामधारी सिंह दिनकर पे बेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि LNMU पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे मैंने यही गलती किया था कि जो टॉपिक था, वो टॉपिक जिसके द्वारा लिखा गया था उसके बारे में मैंने डिटेल नहीं बताया था, और सिर्फ बोल दिया था कि आप इसको प्रिपेयर करना। लेकिन हुआ क्या, तो करीब 6 से 7 क्वेश्चन उसी से आ गया कि इसका जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता का नाम क्या था, उसका गाँव का प्रचलित नाम क्या था। इस प्रकार से एक ही टॉपिक पे एकदम लगातार 5 से 6 क्वेश्चन पूछ दिया। इसीलिए 43 के बाद 7 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं बना, बाद बाकी सारा का सारा क्वेश्चन आया। और आप लोग को भी मैं लास्ट टू लास्ट कह रहा हूँ कि आप हम जो बता रहे हैं 3 वीडियो से बाहर मत जाना, इतना सफिशिएंट है। और ऐसे भी आपको यहाँ पे नंबर ज़्यादा लाने की ज़रूरत है ही नहीं, केवल पास होना है, क्योंकि इसका नंबर तो जुटने वाला नहीं है। जितना मेहनत कर सकते हो ऑनर्स पेपर में करो, और मैं आपका ऑनर्स पेपर में डेफिनेटली हेल्प करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, और आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि अगर LNMU पार्ट 1 का स्टूडेंट हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो मैं लाऊंगा वो मैथिली पे भी वीडियो लाऊंगा, भिन्न भिन्न प्रकार के ऑनर्स पेपर पे भी लाऊंगा। साथ ही साथ हर टॉपिक का, हर सिलेबस का जितना भी आपका सब्सिडी होगा या फिर ऑनर्स पेपर होगा, सभी का सिलेबस भी मैं आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।